ओ जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ। समस्तଙ୍କୁ प्रणाम। ये मोर सत्संग प्लेटफॉर्म को समस्तଙ୍କୁ स्वागत। हरिओम स्वामी जी। हरिओम। ओ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतं द्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुका। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। परमाराध्य परमात्मा भगवान कर श्री चरण अरविंद रे कोटि कोटि नमन पूर्वक अर्चनीय वंदनीय प्रातस्मरणीय गुरुदेव कर श्री चरण अरविंद रे नमन पूर्वक श्री जगन्नाथ तथा श्रीमद् भागवत भगवान कर श्री चरणारविंद रे आश्रित थिवा समस्त भक्तजन क्षमा कर दीजिएगा। श्रीमद् भागवत महापुराण भीतर में प्रवेश करिवा। एक सेकंड।
श्रीमद् भागवत महापुराण षष्ठ स्कंध को आमे माने काली पर्यंत अध्ययन करुथिले। श्रीमद् भागवत महापुराण जो विषय सर्ग विसर्ग जेवा स्थान पोषण उति परिमाण जे मन्वंतर ईस कथा निरोध मुक्तिर व्यवस्था आश्रय मिशी दस गुण ए भागवतर लक्षण। श्रीमद् भागवत महापुराण वर्तमान जो स्कंध को आमे प्रवेश करबा पई जाउचंती। सर्ग विसर्ग स्थान पोषण पोषण षष्ठ स्कंद के अंतर्गत ये जो विषय आमे वर्तमान सप्तम स्कंद रे प्रवेश करूचंती। ये अध्यायर नाम होची अध्यायर लक्षण होची उतयः। उतिरर्थ वासना, उतिरर्थ स्वभाव, उतिरर्थ प्रकृति। ये स्वभाव प्रकृति वासना के अनुरूप यदि प्रकार भेद आपण करिवे ताल तीन प्रकार की प्रकार भेद हे पारे। गोटे होची सात्विक वृत्ति, सात्विक गुणर प्रभाव के अनुरूप। द्वितीय होची राजसिक वृत्ति, रजोगुणर प्रभाव के अनुरूप। आ गोटे होची तामसिक वृत्ति, तमोगुणर प्रभावर अनुरूप। ये त्रिगुणर परिचय कहूची संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड। ये त्रिगुणर अभिव्यक्ति होची संपूर्ण विश्व ब्रह्मांडता। प्रकृति भी आधार होची त्रिगुण। ये संपूर्ण मनुष्य जाति से लेकर के संपूर्ण विश्व ब्रह्मांडर आधारभूतता भी मध्य त्रिगुण। सत्व रज तम गुणर अंतर्गत मनुष्य मानकर स्थिति भी सात्विक मनुष्य, मानस राजसिक, मान तामसिक। देवता माने मोटा मोटी भाव से यदि विचार करा जाए, सत्व की अभिव्यक्ति होची देवता। तमोसिक तमोगुणर अभिव्यक्ति होची दैत्य, दानव, राक्षस। एवं जो रजोगुण के अंतर्गत रजोगुण जो प्रभाव के अनुरूप किसी सात्विक किसी तामसिक ये मनुष्य सृष्टि। ये तीन गुणर अभिव्यक्ति ए संपूर्ण जगत। यदि उद्भिद जगत रे भी देखिए सात्विक वृक्ष, राजसिक वृक्ष, तामसिक वृक्ष। पक्षी मान को देखिए सात्विक पक्षी, राजसिक पक्षी और तामसिक पक्षी। एवं तो हमारे स्वभाव के अंतर्गत वो सात्विक प्रवृत्ति, राजसिक प्रवृत्ति और तामसिक प्रवृत्ति। हरे कृष्ण।
क्षमा करेंगे समस्ते। सो तीन वृत्ति के अनुरूप आमମାନଙ୍କର संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड तेबे षष्ठ स्कंध आदि अथवा दिति पुत्र मानकर पुत्र कथा आदि को श्रवण कर सारा परे श्री परीक्षित मन भितर प्रश्न जाग्रत बा स्वाभाविक। परीक्षित प्रश्न ये समप्रिय सुहृद्वान भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यान अवधि द्विसमो यथा। बोले हे गुरुवर आम मान मोर ये प्रश्न जो परमेश्वर परमात्मा भगवान तांकर दृष्टि रे तो सात्विक सृष्टि भी तांकरी, राजसिक सृष्टि भी तांकरी, तामसिक सृष्टि भी तांकरी, लेकिन कोठी न कोठी इंद्र पक्षवान हवा एवं दितिपुत्र को नाश करिबा, दैत्य मान को नाश करिबा, राक्षस मान को राक्षस नाश करिबा ये भगवान कर कोठी सम विषम तो देखा जाउछि, पातर अंतर जाके देखा कहा जाए। इसलिए श्री जगन्नाथ दास बड़ा सुंदर भाव रे ताकू ये प्रश्न को उपस्थापन करନ୍ତି। भूमुनि सुण मो वचन से हरि सर्व घटे पूर्ण प्रिय प्रिय नाही जार विशेषे शरीर शरण सोदर से किंपा इंद्र कबोल रे निर्दये असुर संहारे जे हरि सर्व जीव गति सैनिकी आचारे अनीति। नारायण। हे गुरुदेव मोर ये प्रश्न आपण पाखरे कि राक्षस मानकर परमात्मा भी सही, देवता मानकर परमात्मा भी सही, मनुष्य मानकर परमात्मा भी मध्य सही। तो श्रीमद् भागवत महापुराण रो सप्तम स्कंद के अंतर्गत आपण देखिए 15टी अध्याय अच्छी। ये 15 अध्याय तो 15 अध्याय और ये 15 अध्याय के अंतर्गत सात्विक, राजसिक, तामसिक ये तीनों प्रभाव स्वभाव प्रकृति के अनुरूप तक व्यवस्था करा जाए तार व्याख्या विशद वर्णन अच्छे। तीनोटी अध्याय सॉरी 15टी अध्याय रे सात्विक, राजसिक, तामसिक यदि विभाजित करा जाए 5 5 5 एभली भाव रे आपण देखिए। सो कहबार अर्थ प्रकृतिर व्याख्या, स्वभाव व्याख्या, किंतु प्रश्न है कि प्रकृति सात्विक प्रवृत्ति जार, तामसिक प्रवृत्ति जार एवं राजसिक प्रवृत्ति जार। सो परमेश्वर परमात्मा भगवान ये दैत्यपुत्र राक्षस मान कहीं बैरी करते अथवा इंद्रंकर पक्षधर कहीं बनते। परमात्मा ताकू कहा जाए जो सर्वत्र, जो सर्वव्यापक, जो सर्वज्ञ। अच्छा
ये परमात्मा का छांच रखा जाइए मान शास्त्र निर्णित करके रखी जो परमात्मा सर्वस्थ नहंती से परमात्मा परमात्मा ही नुहंती जो परमात्मा सर्वशक्तिमान नुहंती से परमात्मा सर्वशक्ति जो भली भाव किसी लोक अवतार को मानती भगवान का किसी लोग अवतार को मानती ही नहीं तो अवतार को न मानने वाले को जरूर पूछना चाहिए सगुण साकार जो बने भक्त निर्गुण निराकार भक्त माने निज मन भितर विचार कर नहीं थांती से ईश्वरंकर अवतार कौन वो तो निर्गुण निराकार अच्छा भाई परमात्मा गोटे गुण है सर्वशक्तिमान बोले हाँ आपको आपण मानुचंदी कि नहीं बोले हाँ मानुच वो तो सर्वशक्तिमान ताहले तुम ईश्वर सर्वशक्तिमान जे किंतु कोई विशेष रूप से अवतरित हो पारिबो नाही ना 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 से अवतार ग्रहण करे अरे प्रश्न कौन है कि जदि से सर्वशक्तिमान ताहले कोई विशेष रूप धरिबा पाई जदि चाहंती से विशेष रूप से धारण करि पारिबे कि करि पारिबे नहीं 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 से धरंती नहीं भैया कहिबार अर्थ तार शक्ति को आमे मापी चलते से कौन करि पारिबो कौन करि पारिबो नहीं नंबर 1 नंबर 2 जदि आपण कहिबे जे से सबू करि पारे किंतु कोई कौन कहले कौनसी अवतार ग्रहण करि पारे नाही और अर्थ जहाँ को आपण ईश्वर आख्या दौचंती से ईश्वर नुहंती कहीं आपण से तांका पाखरे सर्वशक्ति मत्ततार गुणटा नहीं सर्वशक्तिमान से नुहंती क्यों वो सब किसी करि पारिबे केवल गोटे काम करि पारिबे नहीं से होची अवतार नहीं पारिबे नहीं मेरे भाई ये तर्क को आपण निज पाखे रखिले भला ईश्वर सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान भी और ईश्वर सर्वशक्तिमान अर्थ वो सब कुछ कर सकता है ताको ही ईश्वर कहते पुणी आपण कहिबे जे ये संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड को को बोली भाव निर्माण करा जाय सृष्टि आधार होची प्रकृति प्रकृति आधार होची तीनिट गुण सत्व रज तम अच्छा ये जो सृष्टि निर्माण हैला नारायण आपण देखिबे प्रथमे ए प्रकृति अथवा माया अथवा वासना वासना को प्रेरित कले ब्रह्मा एक बाबाजी महाराज बड़ा सुंदर भाव व्याख्या कर बोले जानते सृष्टि को प्रत्येक जीव पाख को माया गला मानव कलिंग बेल लगाई हो कौन बोले मैं माया हूं काम कौन तुमर बोले मु समस्त बांधी हरे कृष्ण बांधी बार सत कथा कहवा गले आम कहीं बांधी हवा चाहून कौन से व्यक्ति चाहेनी कि बांधी है किंतु प्रकारांतर में केते बेले बांधी है आम चाहूना मो बांधी है किए कहे किए माया को स्थान दब ना बाबा ना 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 मु बांधी हबार नहीं तू एठू जा माया अथवा बंधन तुम्हें जा निराश की सृष्टि रु फेरिकी गले बंधन अथवा माया और ब्रह्मा जी को कहते महाराज आपणकर ये माया प्रकृति जो भी कहो मते तो कहीं आदर ही देले नहीं कहीं घरे बसेवा पई मध्य देले ब्रह्मा जी टी पेंटिंग कले तार ऊपर कहा ऊपर बंधन ऊपर आप जरा ध्यान दे करके सुनिए वो बंधन ऊपर टी रंग रंगीला वो रंग दे दिया रंग कौन
तो बंधन पथरे से गोटे सम लगे देले सम तो संबंध संबंध रिलेशनशिप महाराज जो पर्यंत जोटा बंधन थिला वर्तमान बंधन है कि नहीं सेटा बे संबंध एवं संबंध जिते बेले गला घर घर को समस्त आदर रे ताकू ग्रहण कर संबंधर दुईटा पाद गोटे होची राग आ गोटे होची आसक्ति सॉरी राग आ अन्यटी होची द्वेष राग माने आसक्ति राग आसक्ति गोटे पाद अन्य पाद द्वेष अच्छा ये संबंध दुईटा जगह में रखा कैसा संबंध बोले जो आपण को सुख पहुंचुचे से राग आसक्त जो मुहूर्त रे जिते बेले आपण जानी जिवे कि एई थारू मोते आ सुख प्राप्त करिवार संभावना भी मध्य नहीं तो आपण तुरंत त्याग करिबा आरंभ कर दउछन ताठु दूरेबा आरंभ कर दउछन द्वेष ए राग द्वेष दुईटा पादरे संबंध गतिमान है ध्यान दीजिएगा सो कहिबार अर्थ संबंध घरे 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 प्रत्येक जीवभूत मानक भितर प्रविष्ट हो गले और वही माया जो है धीरे धीरे माया के चपेटे के अंदर हमें समझते बस कोई पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम बोले शरीर सहित संबंध मन सहित संबंध बुद्धि सहित संबंध अहंकार सहित संबंध गर्भ सहित संबंध काम क्रोध लोभ बस कई बार अर्थ कि काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये क्षण रिपु सहित संबंध लेकिन ध्यान दीजिएगा जो जो अप्रवृत्ति जैसे कि तामसिक वृत्तिटा दैत्य वृत्तिटा सदा सर्वदा संसार प्रति घातक सिद्ध है जगत मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष स्वाभाविक आम जेकोसी पूजा आरंभ करने पूर्व मंगलम भगवान विष्णु संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड रे धर्म मंगल स्थापना करिवार बोले जो घर निर्माण करे जे सृष्टि निर्माण करे स्रष्टा रहित तो चिंता ये घर कैसा रहेगा बना रहेगा सेति निमंते तो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजामि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय ये तीनोटी कार्य निमंते परमेश्वर परमात्मा भगवान नाना प्रकार की अवतार लेकी ये जगत रे प्रकट हुए परीक्षित ये परमेश्वर परमात्मा भगवान साधु पुष्टम महाराज हरे चरितम अद्भुतम ये हमारी सनातन व्यवस्था रा आधार शिष्य को नित्य निरंतर प्रश्न पचारिबार अधिकार गुरु दिए अन्य धर्म रे मानवा को पड़े एटा ही करियो लेकिन एठी सनातन व्यवस्था के अनुरूप शिष्य तार प्रतिटी प्रश्न को गुरु के सानिध्यता प्रश्न प्रश्न पूछने की अधिकार शिष्य में है ये सनातन व्यवस्था बोले सुखदेव जी कहते प्रथमे परीक्षित ये भली अद्भुत प्रश्न कल धन्य कौन जो प्रश्नर उत्तर दबा पूर्व कम से कम मेरा मति भी शुद्ध हो जाएगी क्योंकि
मुझांक विषय जो कृष्ण का विषय जो ईश्वर का विषय जो परमात्मा भगवान का विषय मु कहबा पई जाउची ओ बड़े अद्भुत कर्म वाले साधुपुष्टम महाराज हरिश्चरितम अद्भुतम इनको समझना बड़ा कठिन है। बोले तुम्हें भगवान कर अद्भुत चरित्र संबंध रे जहा जहा प्रश्न कर सुनो जो परमात्मा भगवान कर कथा कहूचे ना 6 नंबर श्लोक निर्गुणोपि ह्यजो व्यक्तो भगवान प्रकृते परः स्वमया या गुणामावेश्य बाध्यवादकतां गतः। ए परीक्षित महाराज परमेश्वर परमात्मा भगवान कहा को कहंती 6 नंबर श्लोक में देख लेना भगवान कहा को कहंती व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ गॉड भगवान का व्याख्या कौन निर्गुणो अपि वो निर्गुण है कई बार अर्थ त्रिगुण से ही उत्पत्ति करती किंतु वास्तव से गुण भितर नांती ओ अजन्मा तांकर जन्म हुए नहीं आम मानकर जन्म हुए भगवान कृष्ण जदि कहते 15 अध्याय ममैवांसो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनसस्थान इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति ये संपूर्ण विश्व ब्रह्मांडटा होची मोर अंश सब जीव गुड़ा अच्छा कहबार अर्थ कि वो निर्गुण अजन्मा किंतु परमेश्वर परमात्मा भगवान तो अजन्मा मैं आपन को प्रश्न करे आपण जन्मा या अजन्मा अजन्मा हेले भी मध्य जन्मवत आमे आचरण करू अजन्मा तत्व हेले भी मध्य आम मन को लागुची ना 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 वो तो जन्म है जन्म दिन पालन करूची समाधि दिन पालन करूचंती आमे स्मृति दिवस पालन करूचंती आमे नहीं प्रत्येक व्यक्ति अरे भाई ईश्वर अथवा अनेक तथ्य जानिबा बेले कम से कम जो व्यक्ति एति जानी है जे मु अजन्मा जीवटा अनादि काल रो एभली भाव रे गोटिए शरीर रूपे गोटिए शरीर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम अथवा शरीर धरिबा शरीर छाड़िबा धरिबा छाड़िबा धरिबा छाड़िबा हे मु ए पर्यंत पहुंची जने लोके एतिकी भी जदि बुद्धि जाए नारायण से व्यक्ति कौन सी पाप कर्म आदि रे आश्रित हो परिबो नाही जो दिन एतिकी विश्वास हो जाए जे मोर प्रत्येक कर्म को मते आगु को भोग करबा को ही पड़िबो सही दिन निज निज को संभाळिबा आरंभ करिबो से इसलिए परमात्मा भी अजन्मा और जीव भी अजन्मा वो निर्गुण अजन्मा वो अव्यक्त वो दिखाई नहीं देता जो बड़ी भाव रे फैन आपण देखुछन बोलुछि किंतु इलेक्ट्रिसिटी कोठी देखा जाएनी से दृश्य हुए नहीं संपूर्ण विश्व ब्रह्मांडर कार्यटा आपण देखुछन कारण देखा जाऊ ना नारायण ये सत्वगुण रजगुण और तमगुण ये प्रकृति गुण ये परमात्मा नुह पुणी जदि मूलतः आप देखिए ताले प्रकृति को निर्माण प्रकृति निर्माण करने वाला बोले वही परमेश्वर भगवान समय के अनुसार गुण को स्वीकार करती हे परीक्षित सत्ववृद्धि सत्वगुण वृद्धि समय रे देवता ऋषि रजोगुण के अनुसार अनुरूप और दैत्य तथा तमोगुण वृद्धि समस्त यक्ष राक्षस आदि एवली भाव रे अभ्युदय अथवा प्रकटित करती नारायण जो बोली भाव रे बड़ा सुंदर उदाहरण दिए जाए ज्योति आदि रिवा भाति
संघातार्न विविच्यते विदन्त्यात्मा नमात्मस्थम अस्थित्वाम कवयोन्ततः। जो भली भाव व्यापक अग्नि काष्ठरे भी मध्य अछि, अत्र तत्र सर्वत्र छन्ति, लेकिन जेतेबेले मंथन न करिवे, जेतेबेले घर्षण न हबो, सेतेबेले अग्नि सत्ता प्रकटित हुए नाही। मंथन करिला परे ही अग्नि प्रकटित है। ठीक से बोली भाव संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड रे अग्नि तत्व थिला परे भी मध्य जेतेबेले पर्यंत काष्ठ घर्षण है नहीं, अरणि मंथन है नहीं, सेतेबेले पर्यंत जदि अग्नि प्रकटित है नांदी, तो ठीक से बोली भाव ये जो भली भाव कला बड़े बड़े ऋषि महर्षि माने भी मध्य निज हृदय मंथन मनोमंथन करंती, विचार मंथन करंती, रिजल्ट फलाफल बोले आत्मा में प्रतिष्ठित ही जाती। जैसे मैं देह नहीं हूं, मैं प्राण नहीं हूं, मो इंद्रिय न मन न बुद्धि, कौन हूं मैं हूं। अहमस्मी सदा भाति। चिंतन करते 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 जन व्यक्ति जेतेबेले से आत्मस्थ हो जाए, स्वस्थ कहते स्वस्थ महाराज एभली भाव रे अब एतिकी कथा बुझे दे सारला परे राजन तो ये तो क्या निर्णयात्मक वाक्य, लेकिन से संबंध रे मु गोटे तुमको इतिहास कथा कहूँ। संभवतः सात्विक सृष्टिर राजसिक सृष्टिर तामसिक सृष्टिर संपूर्णतया व्याख्यान आपण शुणी पारे बोले। अच्छा किछि दिन पूर्वरु 12 नंबर श्लोक, किछि दिन पूर्वरु अत्रै बोधाहृतम पूर्वम इतिहास सुरर्षिणा। मोटे इतिहास कथा कहूँ तुमको। नारद जी कहते नारायण बोले बड़े दिन पूर्व श्री नारद जी युधिष्ठिर महाराज को प्रबोधन करने निमंते एक प्रसंग उत्थान करते। से ही प्रसंग को नारायण युधिष्ठिर संवाद को मु तुमको कहूँ। ध्यान देना। गोटे प्रसंग होची सुतदेव कहते सौनकादि ऋषि शुणुचंती। आ गोटे प्रसंग होची सुत कहते जे परीक्षित को श्री सुखदेव जी एया कहले। एठी सुख कहले कि अरे यही कथा ही नारद कहते युधिष्ठिर। आपण कहे भली परंपरा आम मान भितर केमी परंपरार स्वरूप होची या। आपण जदि भल भाव टिके ध्यान देवे देखिए केबे केबे उत्तरकर्तार भी अभिमान है। अंक देखा ये प्रश्न उत्तर मु दे दी, किंतु केबे केबे प्रश्नकर्ता भीतर भी अभिमान है। देखा यही प्रश्नटा मु करी मु आगुर केही केबे हेले ये प्रश्न करी नांती जो कि मु प्रश्न। श्री सुखदेव जी परीक्षित को मान कहते अरे परीक्षित ये जो प्रसंग तुम्हें जो प्रश्न करुच प्रश्न अथवा उत्तर दुईटा ऑलरेडी डिस्कवर हो सारी। आउ जने जन को प्रश्न करथिले तार उत्तर से कौन देले मु कहूँ। एठी कर्ता भितर भी प्रश्नकर्ता भितर भी कौन सी अभिमान रहिबा नहीं। एठी वक्ता भितर भी मध्य कौन सी अभिमान रहिबा नहीं। श्रोता वक्ता दोनों की अभिमान को निरस्त करने निमंते ये सनातन व्यवस्थार सुंदर दिव्य चेष्टा। बोले देखो जिते बड़े राजसूय यज्ञ रे प्रश्न करिले युधिष्ठिर महाराज कि हे कृष्ण अथवा नारद जी को प्रश्न करुछन कि गोटे मतलब
छोट बेलू जदि क्या गाली दौले जदि क्या प्रति द्वेष करुले चेदिराज शिशुपाल भगवान कृष्ण किंतु परिशेष रे एभली स्थिति है उपजिला जे भगवान कृष्ण को तांको बध करने पड़ला चक्र रे मस्तक छेदन करने पड़ला एवं ये चक्र रे मस्तक छेदन कला परे तांका भितर दिव्य एक आलोक प्रकटित पूर्वक कृष्ण शरीर भितर समावेश हो गला। तो ये प्रश्न को ए भली रूपरेख को देखिकी युधिष्ठिर महाराज श्री नारद जी को पचार महाराज चेदिराज शिशुपाल समस्त समकक्ष देखू देखू श्रीकृष्ण भितर एकदम समावेश हो गला। तो ये प्रश्न करने द्वारा युधिष्ठिर महाराज का प्रश्न रे अरे बाबा हे नारद जी अपन कहतु वो तो एकदम सा क्या उनकी कर्म उनकी प्रवृत्ति उनकी प्रकृति उनके स्वभाव सब विपरीत थिला परे भी मध्य कृष्ण के नाम आते ही वो गाली देता ऐसी व्यक्तित्व हेले भी मध्य ऐसे व्यक्तित्व हेले भी मध्य भगवान कृष्ण को कोबली भाव रे प्राप्त कला। नारायण नारायण हे नारद जी जो बोली भाव रे जते बेले दीप प्रज्वलित करा जाए उदाहरण बड़ी क्लासिक एग्जांपल जते बेले बड़ा दिव्य सुंदर दीपटी प्रज्वलित करा जाए एवं हावा प्रवाहित होला बेले दीपर शिखाटा जते बेले टळमळ होतिबो तो ठीक से बोली भाव रे बुद्धिर अवस्था भी मध्य ठीक से भगवान आपण मते कहंतु जे कम से कम ये ऐसा कैसे संभव हुआ जने द्वेषी व्यक्ति नित्य निरंतर भगवान कृष्ण को स्तव स्तुति प्रार्थना मंत्र केबे भी गाई नहीं किंतु जते बेले देखिले भी मध्य गाली दउथुवा लोकटा है भगवान को केमती प्राप्त करिगला। श्री सुखदेव जी महाराज कहउचंती एभली सर्वसमर्थ देवर्षि नारद जी पाखरे ये प्रश्न उपस्थापन कला परे श्री नारद जी समस्त को शुणे की एक कथा कहते युधिष्ठिर निंदन स्तव सत्कारन कांचारार्थ कलेवरम प्रधान परयोराज न विवेकेन कल्पितम। निंदा स्तुति सत्कार अथवा तिरस्कार ये जो चार्ट जाक अच्छी आपण भावंतु जो पर्यंत देह खंडक अच्छी किए आपन स्तुति करिवो किए को आपन को स्तुति करिवो कि आपन को निंदा करिवो आपण विचार करले जदि देह खंडक को अलगा करके आपण विचार कर नेले कि आप ऐसे हो आप ऐसे हो आप ऐसे नारद जी कहते अरे सुनो ये निंदा स्तुति सत्कार तिरस्कार ये सब गुड़ाक कलेवरम ये देह रही है देह के बिना कहार स्तुति करिवे तो केमती करिवे नारायण नारायण एवं देह के बिना किसी की पहचान बताओ मो स्वामी कृष्ण प्रेमानंद आपण ये मोर पुत्र ये पिता ये माता ये पति ये पत्नी ये भाई सब गुड़ाक आधार होची देह खंडक ये देह खंडक ये भोजन ये व्यवस्था ये घर ये नौकरी ये चाकरी ये गाड़ियां साड़ियां चूड़ियां ये सब कुछ का मतलब सब कुछ देह सहित संबंध टूट जाने पर पूरा दुनिया से संबंध छूमंतर इसलिए ध्यान दीजिएगा कि युधिष्ठिर महाराज को नारद कहते अरे युधिष्ठिर ये संपूर्ण विश्व ब्रह्मांडर निंदा स्तुति तिरस्कार पुरस्कार सत्कार
ये देह को ही नहीं की ही है नारायण। और जिते शरीर को देह को नहीं कि जन व्यक्ति ये माने मु वृद्ध हो गलिनी, मु जवान, मु छोट पिलाटाए, मोर जन्म है, मोर मृत्यु है, काले मु मरीजी, ये सबू किसी आधार होची आम मानकर देह खंड। बोले अच्छा अच्छा, किंतु लक्ष्य होची से नुह। लक्ष्य कौ स्थिति रे थाउ ना कहीं आम मानकर चिंतन टा कौन होची, चिंतन र वस्तु किए, चिंतन र विषय किए। बोले महाराज परमेश्वर परमात्मा भगवान को जो कई चिंतन करे, केमिति भी चिंतन करो, तस्मात् वैरानुबंधेन निर्वैरेण भयेन वा स्नेहात् कामेन वा युञ्ज्यात् कथंचित् नेक्षते पृथक्। लक्ष्य होची चिंतन, प्रगाढ़ चिंतन। चिंतन रो आधारटा होची राग अथवा चिंतन रो आधारटा होची द्वेष। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जिते बेले आमे क्या को मने भी मध्य पकौ, क्या को चिंतन करू, अधिक चिंतन कहार है टिके भल भाव विचार करिवे तो समस्त भक्त जनों को आज के दिन का ताक कि आमे जहा को भल पाउ ताकू बेसी मने पकई थाउ, या जदि मते कि कोन कहि देला पदे नारायण अथवा मोर के जदि शत्रु उठिवा ठारू सोइला पर्यंत महाराज ता ठारू आम मानकर चित्तटा केबे हेले आसे नहीं। बारंबार 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 आमर चित्त वृत्तिटा जाई सेठी लगे। स्नेह संबंध आदि से गाढ़तर जदि कोठी थाए वृत्ति, गाढ़तर जदि और कहा मने पको चाहे ना पको, लेकिन शत्रु की याद तो होता ही है नारायण। तो चिंतन रे मतलब चिंतन रे बोले अच्छा देखो, कीट पे संस्तुता रुद्ध कुड्यायाम तमनुस्मरन् संरंभ भय योगेन बिंदते तत्स्वरूपता। अच्छा भगवान कृष्ण बहुत ही सुंदर बोले, नारद जी कहते युधिष्ठिर को आपण अनेक जोग कथा कही, अनेक जोग कथा शुणी भी थे आपण। बोले हाँ, कर्म जोग, भक्ति जोग, ये जोग, से जोग, ध्यान जोग, आत्म संयम जोग, मोक्ष संन्यास जोग। लेकिन एठी सरंभ भय योगेन एठी आउ गोटे जोगर बड़ा सुंदर व्याख्यान करुचंदी नारद जी। को जोग से? भय जोग, भय भय जोग। अच्छा आपण देखिए, जदि कौन सी आज तो रविवार है, आपण विचार करंतु जे जन व्यक्ति ईश्वर को केबे माने नहीं, केबे भी माने, मानो कि कहीं कहीं पे राति अधरात्रि कोठी गोटे जाऊ, एकांत सुनसान राहों पर चलते चलते एकदम सा कोई गच्छ मूल क्रॉस कर ले, कट 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 आवाज आओ, कोई आवाज आ गया, डरा हुआ संतप्त चित्त। जति बेले भले से हनुमान चालीसा के पढ़ू चाहे न पढ़ू, हनुमान कर महिमा जानी शुणी के किंतु पढ़ी नहीं, मुहर अनाया हे हनुमान जी बचाओ, भूत पिशाच निकट नहीं आवा। महावीर जब नाम सुना, महाराज इतनी भय हो गया कि सेठी संकल्प बस ये पार हो जाए, मु काली सकाळु हनुमान मंदिर जी, काली सकाळु एठी जी, काली सकाळु केते कोन कामना करे पके। हनुमान चालीसा आसु न आसु, लेकिन गोटे पद तो गाई जब जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव के, मुहर बाहर ही पड़ियो।
क्योंकि उसने सुना हुआ है कि भय रक्षा करता यदि किए ताले हनुमान जी अच्छा। कहवार अर्थ कि मरता क्या नहीं करता। तो देखो कीट पेश कृतारुद्ध गोटे भ्रमर कीट आप देखिए जो लॉन में बसी थे छोट 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 हरा ग्रीन ग्रीन पोक गुड़ाक कीट गुड़ाक नहीं मुहरे से निज घर को नहीं आस सुंदर भाव घर निर्माण कर से भितर स्थापित रखिला बेलू एकदम सा गोटे डंक मार दी नारायण और तापर धीरे 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 माटीर आच्छादन कर निज घर रखी एवं सबुदिन जाइए से माटी घर ऊपर एवं भितर थिबा कीटटा विचार करिवो एबे हेई आसिला एबे तो डंक मार दो नित्य निरंतर से कीट भ्रमर भितर थिबा कीटटा भ्रमर कीट को चिंतन करी 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 शेष करे से भ्रमर कीट हो जाए। बड़ी एक्सपेरिमेंट हुई उस पर सही समझातीय कीट को जड़े आने की माटी बस्ता भीतर रखिला किंतु से भ्रमर कीट हैला नहीं कहवार कथा से चिंतन करुछि भ्रमर को एवं गोटे दिन भ्रमर है कि बाहरी आस जीवर भी मध्य ठीक से एवं कृष्णे भगवती माया मनुजईश्वरे वैरेण उत्मा पापम तमा तमापुर नुचिंतया जदि ए भली भावरे जन व्यक्ति कामा द्वेषात भयात स्नेहात यथा भक्तेश्वरे मनः ये 2 3 4 श्लोक बड़ी इंपोर्टेंट आपको अंडरलाइन करना हो तो कर लीजिएगा केते बेले भी अपन देखिए काम आसो साधक मानकर परमेश्वर परमात्मा भगवान को काम रे हो द्वेष रे हो भय रे हो स्नेह रे हो बोले महाराज से यही प्राप्त हो जड़े भक्त को भक्ति द्वारा जहा जो मार्ग रे जहा प्राप्त ही करे जने काम द्वेष भय स्नेह द्वारा भी मध्य परमात्मा भगवान को से बड़े भाव प्रकटित कर दी पारे। अच्छा गोप्य कामात् भयात् कंसो द्वेषात् चेद्यादयो नृपा संबंधात् वृष्णय स्नेहात् योऽयं भक्त्या वयं विभो गोपन गरे गोपी जेते कृष्ण भजिले काम चीते ब्राह्मण पत्नी देवनारी मथुरापुर मनोहारी राजकुमारी आदि जेते तरिले भावी काम चीते कंसादि दैत्य भय करे अंते से गोविंदे वसीले गोप्य कामात् भयात् कंसः द्वेषात् चैद्यादयो नृपाः संबंधात् वृष्णय स्नेहात् योऽयं भक्त्या वयं विभो। हे युधिष्ठिर महाराज परमेश्वर परमात्मा भगवान को प्राप्त करने पाई यदि यदि कोई इच्छा भी है तो इच्छा पूर्ति के लिए भगवान का सानिध्यता प्राप्त करो। यदि कभी गुस्सा है तो उसी के पर गुस्सा करना यदि क्रोध भी अच्छी तो क्रोध रे भी ईश्वर को जब द्वेष करिवार अच्छी तो द्वेष परमात्मा से करो लेकिन ईश्वर पाखे द्वेष करने अपन को रावण जैसा तपस्या करने को पड़ो बाबा। हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु भली तपस्या तो करने को पड़ो हमसे तपस्या भी नहीं होती और भक्ति भी हो नहीं ना भक्ति होची ना द्वेष होची। हाँ गोटे कथा क्रोध एक बार आमे किसी भक्त आमे 2-4 जन
इवनिंग आवर बाहर की आज कपिलास था, कपिलास। और ड्राइवर साहब को मैंने कहा चलो तुम भी माथा प्रणाम करके पड़े आस। ना 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 मु अभिमान कर स्वामी मु जीवे नहीं, गोटे टास्क देछि भगवान जदि मोर एई कर्म कर देबे निश्चित भाव तापर ही मु जीव। भगवान जदि से भलिया कहथिबे जते बेले पर्यंत न आसीबु से पर्यंत तोरे काम हबन। जदि बड़ी भावना हेथिबो महाराज कौन भाविला न भाविला ड्राइवर साहब चले प्रणाम करबा पाई। कहबार अर्थ कि परमात्मा भगवान को पाखरे क्रोध अच्छी तो तारी पाखरे, द्वेष अच्छी तो तारी पाखरे, कांदिबे जदि तारी पाखरे, हसीबे जदि तारी पाखरे, तार गुण लीला आदि श्रवण करिए। ये दुनिया के सामने क्यों रोए? अच्छा कबीरदास कहते जे मैं किसके आंचल में मैं अपनी आंसू को पोंछूं? भीगो लगता है, सबकी आंचल भीगो लगता है। महाराज सुखिला पणंत कानी खंडे मते मिलिले सिना मु अश्रु पोछिबी। ए जगत रे जोठी देखिले भी मध्य समस्तंकर आंचल अथवा पणंत कानी अश्रु रे भिजी किए थिर। कहबार अर्थ किए पुत्र पाई कांदुची, किए पत्नी पाई कांदुची, किए पति पाई कांदुची, पति पत्नी दोनों इसके लिए रो रहे हैं कि वो घर नहीं तो उसके लिए रो रहे हैं, गाड़ी नहीं वो उसके लिए रो रहे हैं, सब रो रहे हैं भाई। इसलिए यदि कांदिबार अच्छी तो तारी पाखरे, हसीबार अच्छी तो तारी पाखरे, नाचिबार अच्छी तो तारी पाई, गाइबार अच्छी तो तारी पाई। कतमोपि न मेन स्यात् पंचानां पुरुषं प्रति तस्मात् केन अपि उपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्। अनुशासन वाक्य, उपदेशात्मक वाक्य श्री युधिष्ठिर को प्रति। युधिष्ठिर कौन? ये जो गोप्य कामात, ये ब्रजगोपी माने परमात्मा भगवान को कामना कामलाल सरे भजन करते करते, नारायण चिंतन करते करते उनका भी मुक्ति हो गई। ସେମାନେ भी मध्य मुक्ति पथ को प्राप्त कर। गोप्य कामात भयात कंस राति रे पर्दा टिके हलुथिले भी ताकू लागुथिला कंस आसीबो कि ए कृष्ण आसीबो कि। जणे के प्रश्न कले नारद जी आपण बड़े खळुआ लोक हो, से तो तार प्रसंग देखिए बड़े सुंदर भाव में दशम स्कंद जेते बेले आसीबो। अरे से तो निजर भौणी को विवाह करे कि बस विवाह कराई कन्यावर जावत मंगल व्यवहार सब देखी छाड़िबा पई जाउची, निजे रथ चले कि रथ वाहिला धीरे धीरे नारायण। और संग संग आकाशु शब्द सुभिला। कौन शब्द सुभिला? नारद जी से तुम साउंड ऑन करके कहीं एम देखो रे रे कंस तुम्हें जहाँ को नहीं की जाउछ तार अष्टम गर्भ तोर मृत्युर कारण भाई कथा कहवा कौन आवश्यकता थी? नारद जी बड़ गड़बड़िया लोक आप। नारद जी बढ़िया कथा कहले, अरे सुनो मो पर दोषारोप करुछ जे हमें तो मु तो भाई टोटल जो क्या कहते हैं टेलीकास्ट डिपार्टमेंट का फाउंडर प्रेसिडेंट, पूरा टोटल मीडिया का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पूरा फाउंडर प्रेसिडेंट मैं हूं। से में नारदन कर रूप देखिए चोटी वोटी नहीं की पूरा एकदम एंटीना धरी की जाए। ये एंटीना का जो कंसेप्ट कहां से, ये कोई नया है क्या? नहीं। नारद कहते अरे भक्त वृंद सुनो तुम्हें माने से कंस को जाकि पचार जो दिन ठारू आमे आकाश बाणु कलु रे आर अष्टम गर्भ तोर मृत्युर कारण हब बोली से दिन ठारू केते घंटा भलरे सोईची से कंस टिके पचारिक आसियो। कृष्ण आ जाएगा, अष्टम गर्भ प्रकटित हो, काले मार दबो, काले मार किए कृष्ण 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 कृष्ण।
कृष्ण का नाम अनमोल बोल, कृष्ण कृष्ण नारायण, कृष्ण 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 अहरह नित्य निरंतर चिंतन कला, अंत से वैकुंठे असिला। से भाव तुम प्रश्न तो थिला शिशुपाल ना, क्षत्रिय शिशुपाल आदि तरिले होइना विवादी। अरे चारि चारिटा हाथ तो मोरी पाखे परमानेंट मु जन्म ग्रहण करला बेले थिला, मोर दुई दुईटा हाथ नहीं कि ये कृष्ण कहूची मु भगवान, मैं चतुर्भुजधारी। ये भी सही है। देखो तो हाँ, महाराज दिनचर्या आरंभ बेलू शयन करने पर्यंत गालियां देता शिशुपाल। सबसे बड़ा शत्रु, जान से शत्रु वो कृष्ण। जादव वृष्णि वंश जेते, केवल से नुह क्या संबंधात वृष्णय, वृष्णि वंशर जादव समस्ते कृष्ण आमरी, कृष्ण आमरी, कृष्ण आमरी से माने भी मध्यंतरी गले। स्नेहात योयम भक्तिया वयम विभो, तु भजो भ्रातृ स्नेह मते। तुम्हें भावुच युधिष्ठिर ये होची मोर भाईटा, पीयूषी मां। अच्छा 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 अच्छा, कहवार अर्थ तुम्हें भावुच ये भाई स्नेह, तुम्हें स्नेह कारण कृष्ण भजुच, शिशुपाल द्वेष कारण कृष्ण भजुला, कंस भय कारण कृष्ण भजुला, गोपी माने कामना जोगु कृष्ण भजुले। ये जोगु कौन भी पारे, चिंतन हो कृष्ण पाखरे निविश। एणु हरि को नामते जे भजी पारे दृढ़ चिते, निर्भये गोविंद पसंती जन्म मरणो निस्तरंती। नारायण। इसलिए कंक्लूजन कौन बोले, केन अपि उपायेन कतमोपि न बेन स्यात्, केन अपि उपायेन मन कृष्णे निवेशयेत। तस्मात् इसलिए जिकोनोसी उपाय होना कहीं ईश्वर चिंतन, परमात्मा चिंतन होना अनिवार्य है। किंतु देखो रे देखो, बेन स्यात् कतमोपि न बेन स्यात्, ये काम भय स्नेह संबंध ये को भितर ही मध्य ये बेन राजाटा आसिला नहीं, से माने ऋषि माने ताकू अभिशाप दे करके मार दिया। नारायण नारायण। एबे एक कथा निर्णय ए भागवत बड़ा सुंदर स्टाइल, प्रश्न करिबा मात्रेन उत्तरटा ठिके ठिके देला परे पुणी गोटे इतिहास उपस्थापन करा जाए। ये भागवत सुंदर मर्म, जहाँ कहवा कथा नारद कहले, किंतु एबे प्रश्न एबे इतिहास अवतरण करती। इतिहास एभली भाव में गोटे दिन ब्रह्मांकर मानस पुत्र महाराज त्रिलोक स्वर्ग मर्त्य पाताल तीन लोक विचरण करू 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 दिगांबर छोटे 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 वर्ष बाल स्वभावे दिगांबर स्वभावे ब्रह्मांक कुमार। आप सब जानते हैं कि ब्रह्मा जी चतुर्कुमार चतुष्कुमार को सनक सनंदन सनातन सनत कुमार एमान को प्रकटित करने पर तो ये ब्रह्मा जी को पचार पिताश्री आम कौन करी बोले सृष्टि करो। बोले अच्छा आपण को के सृष्टि कला, बोले परमात्मा भगवान। आपण को ये मेटेरियल यानी आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी के देती, बोले से परमात्मा। सृष्टि करने आपण को भीतर शक्ति के देती, बोले से परमात्मा। आमे कम से कम से परमात्मा को आग टिके आराधना उपासना करू। आराधना उपासना करें परमात्मा भगवान प्रकटित है नारायण भगवान। भगवान को मागुचंदी तारी कुमार कौन, बोले प्रभु जी
आपन आम मान को सदा सर्वदा बालक करिक रखता। बालक स्वभाव से एक फायदा है कि कभी कामनार कौन कहले कामना उद्रेक हम ही नहीं, क्योंकि विषय को भोग करने निमंते विषय उपभोग जनित इंद्रिय मानकर पुष्टि ही नहीं। ओहो, इसलिए हम बालक रहे सदा। अच्छा, एवं मंत्र गान करुथिबे, नित्य निरंतर मंत्र गान करुथिबे। अपना पूर्व विगत शायद प्रथम द्वितीय अध्याय जते बेले ओ नारद प्रथम अध्याय प्रथम स्कंद नारद जी पाख को मंत्र गान करी करी आसुचन ओ सनक सनंदन सनातन सनत कुमार करम दिव्य मंत्र कौन पंचाक्षरी मंत्र। पंचाक्षरी माने ओम नमः शिवाय न, नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र ओम नम 3 शिवाय 3 6 तो सड़क पंचाक्षर मंत्र केमती है गया। पंचाक्षर मंत्र तो यही है। क्या हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम श्री हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम श्री हरि शरणम। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम कही कि वैकुंठ लोक को गमन करला बेले से पाखरे देखिले उलग्न देखी द्वार पाले द्वार निरोध कले बळे। नारायण मने मने भाबुथिले रे आमे ईश्वर दर्शन करबा पई जाउछु, परमात्मा भगवान कर सानिध्यता प्राप्त करबा पई जाउछु। देखो जो माने भगवान को दर्शन करबा पई जानती, जो माने भगवान को भजन करंती, जो माने भगवान को जप करंती, भगवान कर सानिध्यता प्राप्त करंती जो माने एवं करिबा बाटरे जेते विघ्न करंती जो माने ए माने के जानती रावण कुंभकर्ण नारायण हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु कंस शिशुपाल ये हैं सबके सब। तो इसलिए अपन आश्चर्यचकित हमारा आवश्यकता नहीं कौन से व्यक्ति को कि मो भजन रे यही लोकटा बाधक। अरे हिरण्यकशिपु छाड़ी की जाइए लोग आपण ये कम से कम आउ टिके तीव्र हवा जानते गोटे सुंदर एक कहानी अच्छी जे भगवान ये जो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को केवल रोकी नथिले आ पूर्व मां लक्ष्मी आपण ऑफिस रे ऑफिसर आपण भीतर प्रवेश करला बेले गोटे पीएन को अटके दे जदी ना 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 बाबू एवे लिखाई कर कौन हो तुम? पता है मैं कौन? मैं पत्नी हूं उनकी। हाँ तो क्या हुआ? घरे पत्नी से संगे संगे आसी को ये दीटा को आगो बाहर कर ले से यही है महाराज लक्ष्मी जी आसुचंदी वैकुंठ भवन को वो सन जय विजय द्विजन को रोक दिया उनको। कौन है भाई आमे माने द्वारपाल हरे कृष्ण मां लक्ष्मी जर्जरी थे कि गले नारायण भगवान को भगवान ये जय विजय को आगो बाहर बोले देखा 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 बड़ लोक बड़ गुमर कथा ये भल लगे नहीं। आमे मने मने समस्ते भाविबे जे नारायण कर देखो पत्नी बुद्धि है देखो तो आउ कौन गोटे नाटक करवा कौन नाटक सनक सनंदन सनातन सनत कुमार भगवान को जा करवा तो कहा द्वारा कराती भाई जो पत्नी मने मने भाविले जे मु तो तांको पत्नी को बिना आज्ञा रे तो छाड़ी नहीं ये तत्ता की आसी गले सनक सनंदन सनातन सनत कुमार रोक दिया। अच्छा नहीं लगा हिरण्य सनक सनंदन सनातन सनत कुमार मान को तुरंत अति पापिष्ठ तुम भतेह असुर कुले जन्म हुआ अरे राक्षस हो जाओ। ये वैकुंठ विगत कुंठा भाव जोठी जोठी कुंठा नथी वैकुंठ किंतु एठी तो रहिवार योग्य दीटा जाक नुहंती ये तो ईश्वर सानिध्यता प्राप्त करुवा जीव मान को भी मध्य ईश्वर पाखे मिलवा दौना अभिशाप दे दी
नारायण ସେତିକି ବେଳକୁ भगवान नारायण से पाकर मुस्कुराते हुए आए। जय विजय मुह पति छिड़ा प्रभु जी एबे हमें बुझिलु कि आपन को अथवा माँ लक्ष्मी को प्रति द्रोह आचरण करबा आपन कौन सी लेकिन संत मान द्वारा आपण ए प्रवृत्ति ए कर्म अपकर्म हैला और अभिशप्त हैलुआ भगवान नारायण कहले कि नारे ये इच्छा मोर थिला रे बाबा तुम्हें मन जाओ लेकिन तुम संगरे क्या सत्य जुग रे हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु त्रेता जुग रे रावण कुंभकर्ण और फिर द्वापर जुग रे नारायण शिशुपाल ये मन करके तुम आना और तुम्हें 3 थर जीव किंतु मु 4 थर आसी 4 बार नारायण नारायण आपण जानि जदि ता पूर्व आउ टिके जदि मनुष्य रूप जते बेले भगवान श्री नारायण को वरदान मागुचंती माता शत्रुपा कहउछ कि महाराज आपण को भली गोटे पुत्र आवश्यकता अछि मोर भगवान कहले तथास्तु प्रसन्नचित किंतु टिके पर भाबिले विचार करले अरे रे मो भलिया मु केमती हेबी मो भलिया तो मु केवल गोटी वन पीस मो भलियार अर्थ कोन भाई ईश्वर को भलिया आ गोटे कोन ईश्वर जगत रे प्रकट हो ये तो बड़ा मुश्किल हो भगवान कहले कि अरे माता गलती वसतः मु तथास्तु कहि देछि अच्छा जदि भी कहि देछि मु देबी बोली ताहले जदि न देई परिबी मो फलिता के ना मते ही जीवा पड़िबो ताहले ताकू 3 गुणा करी देखो जोटा देई पारि वचन दे देई चंदी किंतु देई पारि नाहंती किंतु अन्य का जहा प्रकारांतर भाबिबे ताकू 3 गुणा 4 गुणा करी देबा कथा भगवान कहले कि ए मैया मु तोरी कोल रे तोरी गर्भ रे थरे नुरे मा 3 बार 4 बार मासी नारायण नारायण हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु को मारिबा पई भगवान को 2 थर आसो पड़ला बराह रूप रे और नृसिंह रूप अच्छा तो फिर रावण कुंभकर्ण को श्री राम नारायण फिर बोले शिशुपाल और दंत वक्त्र कुमारी निमंते तावेव क्षत्रिय जातु मातृ स्वत्रात्मजौ तब अधुनाम साप निर्मुक्त कृष्ण चक्र हताम हसौ शिशुपाल और दंत वक्त्र रूप रे ये द्वापर जुग रे आसीबे और इसी के साथ साथ ये 4 जन्म के बाद इस सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये 4 ऋषि कुमार मानकर अभिशाप रे माने मुक्त हेबे एबे युधिष्ठिर महाराज प्रश्न करछंती हिरण्यकशिपु निजर स्नेह भाजन पुत्र प्रहलाद को पाखरे एते द्वेष काहे करथला प्रहलाद तो बेचारा प्रहलाद तो बड़ा सुंदर एक क्या कहते हैं सुंदर भक्त निजर पुत्र हेले भी मध्य द्वेष काहे करथला हिरण्यकशिपु हिरण्य अथवा श्री सुखदेव जी कहले अरे परीक्षित हमें ए विषय को जने भक्त पुत्र हेले भी मध्य तार पिता ता प्रति द्वेष कहीं करथला शत्रुबुद्धि कहीं करथला ए विषय रे काली हमें प्रहलाद प्रसंग के बारे में विस्तार पूर्वक हमें देखिबा अस्तु आज एतिकी सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति 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 हमें महामृत्युंजय जप करने पूर्व एक इनफॉरमेशन थोड़ी सी छोटी सी मैं बिना न कही पंडा कहूँ एबे 6टा बेले न्यूज 7 रे गोटे क्वेश्चन आंसर सीजन थिला न्यूज 7 ओडिया चैनल रे तो ताकू पुणी रिपीट देबे दब 9:30 बेले तो जहाँ को देखिबा कथा जरूर देख लीजिएगा सुन लीजिएगा थोड़ा सा यदि आप आपण साधना पथर किसी सहायता हो पारे तो ठीक अच्छी ए सकाल 6टा रे थिला आ नेक्स्ट रविवार भी मध्य सही माने सही विचारधारा को बढ़े के आगु को दबे शायद 2-3 संडे मुझे पता नहीं कितना दिन में वो कवर करिवो तो 6टा रे भी थिला तबे 9:30 रो जो माने न्यूज 7 ओडिया चैनल का पाखिर अछि देखि परिबे ठीक
ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। अन्ना महोदय। आज्ञा बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। हरि ओम। जय श्री जगन्नाथ। वर्तमान आमर भागवत टुंगी आज पारायण करिवे श्रीमती अमिता स्वाई माँ। पाठ करिवे सप्तम स्कंद प्रथम अध्याय। अमिताभ अमिताभ अछंती? आज्ञा प्रणाम। आरंभ आरंभ करंतु। प्रणाम। जय जगन्नाथ। हरि ओम। जय श्री जगन्नाथ। भक्तिपूत प्रणाम। आजिर भागवत टुंगी रे सप्तम स्कंध। आज्ञा सप्तम स्कंधर प्रथम अध्याय तो आज्ञा ठीक। हिरण्यकशिपु विदरण ओ प्रह्लाद प्रतिकृपां संबर मध्ये दयितारी नरकेशरी रूप धरी अद्भुत रूप देवराये नुहे नुहे नर की पशुकाये पुरु परे नरहरी उतान करी ताकु धरी बाम दक्षिण बेनी करे लीला मात्र के नखांकुरे रोसे हुंकार नाद करी हृदय कमल विदारी देखी नृसिंह दयातीते आनंदे धरी ताकु हस्ते भूमिरु तोली बसाइले हस्त पंकज सिरे देले। प्रथम अध्याय। आज्ञा शुभुचित? आज्ञा सुबुजी। नमहि नृसिंह चरण अनादि परम कारण लीला बिहारे तनु धरी मर्ते के पारे साध्य करी कृष्ण चरणे देई चित बोलंती व्यासंकर सूत एबे हो सुण नृपमणि हरिचरित सुधावाणी जन्म वासना कर्म फले प्राणी भ्रमन्ति ये सयले सप्तम स्कंधे उपदेश कहिबा अध्याय पंचदश कर्म वासना रूप धरे बेनी प्रकारे से संचरे शुभ शुभ बेनी पदे प्रकाश करे हेतु भेदे महांत अपमान कोपे अशुभ जन्म लभे पापे पुणी महांत अनुग्रहे ते कर्म शुभ फल बहे गुण कहिबा प्रिय भावे जे जही जे मंत प्रस्तावे
वैकुंठे हरिद्वारपाल जय विजय महाबल सेवेनी भाई हरिद्वारे हटन्ति सेवा अनुसारे चतुष्नंक कोप फले जन्मिले असुरंक कूले ब्राह्मणे अपराध करी मर्ते जन्मिले देह धरी अंशे असुर अंशे अवतार हिरण्य कशिपु कुमार ते प्रहलाद दैत्य देहे नारद मुनि अनुग्रहे श्री कृष्ण चरण कमले निश्चल भक्ति जोग बले जन्म वासना हेतु स्मरी कृष्ण भक्ति दृढ़े धरी विष्णु भक्त होई जेबे भक्ति करे से भावे ताहाकू रखे भगवान न सहे भक्त अपमान जय विजय बेनी भाई असुर अंते जन्म होई हरिंकी अपराध कले तृतीय जन्मे निस्तरिले एणु पंडित प्राणी जेते महांत अनुग्रहार्थे जत्न करन्ति निरंतरे आत्मा को आपणे उद्धरे जे भाव मुनि गण चिंती महांत लक्षण बोलंती ए आदि अंत तोते कही सुन परीक्ष मन देई द्वितीय उदरे देह बही जय विजय बेनी भाई विष्णु हिंसन निरंतरे करन्ति असुर व्यवहारे ताहांक कूले प्रहलाद श्री कृष्ण भक्त मध्ये बुद्ध ए पिता पुत्र मध्य गते पूर्ववासना अनुमते महांत कोप अनुग्रह वासना भेदये निश्चय वासना बले कर्म जात 10 अध्याय चरित पंच प्रस्ताव शेषे जान धर्मर निर्णय लक्षण प्रथम अध्याये प्रस्ताव कहिबा पिता पुत्र भाव हिरण्य कशिपु कुमार कृष्ण भक्त मध्ये वर ब्राह्मण सापे बिनी भाई असुर अंशे जात होई इंद्रर अर्थे भगवान असुर कले कनिधन तेणु कश्यप ऋषि नारी प्रदिति मने कोपकरी पुत्रंक मरण विश्वासे निर्घाते रोदे 10 दिसे एमंत सुन वाक्य सुनी पूछे पांडव चूड़ामणि राजा परीक्षित उवाच ओ मुनि सुन मो वचन जे हरि सर्व घटी समम प्रिय सुहृद प्राणिकर विशेष शरण सोदर से किंपा सुर संहारे से किंपा इंद्र पक्ष धरे निर्दये असुर संहारे
जे हरि सर्व जीव गति ते किंपा आचरे अनीति अशेष जंतु हृदय थाई अंतरे सर्व से देखाई आत्मार निस्तारण करे ते किंपा भेद बुद्धि धरे देवासुर तार देही सम विषम तार काही स्वभावे निर्गुण शरीर जे निरंजन निर्विकार एणु गोविंद गुण कर्मे संशये मोर चित्त भ्रमे उठाई चरणे तुम्हार मन संशय दूर कर श्रीसुक उवाच भोनोपसाधु तोर वाणी तुझे पचारु परिमाणी अद्भुत कृष्णर महिमा के जानी पारे गुण सीमा ए ग्रंथ भागवत सुन कृष्णर भक्ति लक्षण परम पुण्य एहु वाणी जे सुने जेबा मुखे भणी नारद आदि मुनि गणे जहा गावंती अनुक्षणे व्यास चरणे से विमुहि कही विमु जहा जानई ते हरि स्वभावे निर्गुण अजन्मा अव्यक्त कारण स्वभावे प्रकृति रूपर ब्रह्मा शंकरे अगोचर ते माया गुण आश्रय करी बद्धबधिक रूप धरी जे सत्व रज तम गुण प्रकृति एहंक कारण आत्मार गुण ये नुहन्ति प्रकृति रूपे प्रकाशन्ति उदय अस्त एका बेले नुहन्ति गुण काल बले सृष्टि पालन करे हरि तत्व गुण को आश्रय करी देवता ऋषि रूप होई स्वधर्मे सृष्टि से पालई रजो गुण को आश्रय करी असुर मानंकु विस्तारी दक्ष राक्षस तम गुणे सुजयी कालर प्रमाणे ज्योति स्वरूपे प्रकाशये विचारे काही न मिशई काष्ठ संजोगे अग्नि जेन्हे जल जे सने पात्र स्थाने आकाश जेन्हे जल घटे ते मंत रूपे से प्रकटे माया रे नाना रूप होई से माया ताकू न लागई एहा विचारी मुनि जने आत्मा को आत्मा अनुमाने संशय न करन्ति मने हरि विषय क्रीड़ा स्थाने जेका से काल माया जोग जूते पुरसर्जई जगते रजोगुण रे सृष्टि करे कारण ब्रह्म रूप धरे देवाधि देव देह मध्ये बसई सत्व अनुवादे रमिबा अर्थे भावग्राही अशेष जंतु हृदय थाई क्रीडार अंते से आपणे सृष्टि संहरे तम गुणे से सृष्टि आद्य काले हरि जीव प्रकृति रूप धरी
प्रधान पुरुष एबेनी निमित्त मात्र संगे घेनी तांक आश्रय संग मेले जगत भियाइला काले काल चलन्ते आज्ञा घेनी प्रधान पुरुष एबेनी उभय मते नाना गुणे होइले सृष्टिर कारणे ते हरि काल रूप धरे सात्विके देवंकु धरे देवंक प्रिय कर्म करे असुर बल कुसंहारे एणु से प्रभु भगवान बहई सुर प्रिय नाम रजतामस गुण जेते ताकु संहारे अविरते एबे हो सुन नरनाथ हरिचरित भागवत काहंक महिमा विशेषे सुन कहिबा इतिहासे राजुसी यज्ञ सभा अन्ते धर्म नंदन ग्रते नारद मुनि जहा कही से सभा मध्य पंच भाई देवकी नंदन तुले धर्म नंदन पचारिले से सभा मध्य धर्म बला नयने अद्भुत देखिला शिशुपालर पंच प्राण गोविंदे पशिला तक्षण सभा जनक दृष्टि आगे बिजुली जेन्हे नील मेघे युधिष्ठिर घो मुनि अद्भुत एक कथा देखी मो मने गुरु चिंता अष्टांग जोगे मुनि गण चिंतन्ति जे हरि चरण एकांत भक्ति जोगे चिंती जारूप केहि न देखंती देव मानवे अगोचर जे ब्रह्म नित्य निराकार एदम घोषर कुमर स्वभावे दुष्ट दुराचार कृष्णे अनेक निंदा कला से किंपा कृष्ण को पाइला ए सभा जने संगे मुहि तुम्भ मुखे पचारई कह हे के बण कारणे शुणन्तु सकले श्रवणे विष्णु को विष्णु जन मेले जेबा निंदन्ति ज्ञान भोले से प्राणी नरके पड़न्ति महान्ते एमंत कहन्ति इदम घोष सुत वाणी सभारे दंत वक्र पुणी देहु अनेक निंदा कला ते किंपा कृष्ण को पाइला एबेनी जने निंदा कले सभार मध्य कहले कृष्ण होइला पुष्ट नोहिला किंपा तुंडे किंपा न गले जम कुंडे केवण हेतु बेनी वीरे पशिले कृष्णर शरीरे एणे भ्रम मोर मन बने जे सने हुतासन कारण कह मुनि मोते सुनिले जीवई परते श्री शुक उवाच हेमंते धर्म सुत वाणी आनंदे सुनी ब्रह्म मुनि कहिले राजार अग्रते सकले शुणन्ति जे मंते नारद उवाच एजेते निंदा स्तुति अर्थे मनुष्य शरीर जगते प्रकृति पुरुष संजोगे कल्पित अविवेक भावे बहि हिंसा अभिमान दंड पारुष्य सावधान मुहि मोहर बोली जाने जाबत बसतिनि गुणे शरीर स्वभाव एमन्ते संसार मध्ये छन्ति जेते
आत्माभिमाने देह बहि ताबधे प्राणी बद्ध होई एघेनी कैवल्यर स्थाने न घटे अर्थ अभिमाने हरि विषय करि जेते कैवल्य लभे प्राणी अन्ते के भजे रिपु अनुबंधे के अबा मित्र भावे सधे के अबा भजे ताकु डरे के अबा प्रिय भाव करे के काम भावे अनुसारे के अबा स्नेह चिंता करे ए सर्वजने अंत काले बसंती चरण कमले नित्य बैरी भावे चिंती हरिंकी जे मनते लभंती निश्चल चित्ते नित्य ध्यायी जोगिए लभिबे ताकाहि ए भाव निश्चय मोर मने एबे हे सुन सावधाने भ्रमर जेते कीट मारे नेई स्थापई निज घरे से कीट प्राण जीवा बेले से कीट प्राण जीवा काले सभये देखि थाई डोले स्वभावे भय जोगे मरे तार स्वरूप अन्ते धरे एमन्ते कृष्णर विषये ते माया मनुष्यर देहे बैरी पणे ताकु चिन्ते निर्मल हृदय पसन्ते एखेनी काम क्रोध भये जेबा भजन्ति मित्र स्नेहे कृष्ण विषय चित्त देई अनेक गले मुख्य होई गोपन घरे गोपी जेते कृष्ण भजिले काम चिते कंस जे नित्य भय कला अन्ते से गोविंदे पशिला क्षत्रिय शिशुपाल आदि तरिले होइण विवादी संबंधे उष्णी वंश जेते तुम्भे जे ज्ञाति स्नेह मते मुहिता चरण कमले भक्ति करई निश्चले पूर्वे से बेस सत्य जुगे निरते न भजिए भावे ब्राह्मण सापुनाश गला अन्ते से नरके पड़िला एणु हरिंकी नाना मते जे भजी पारे दृढ़ चित्ते निर्भयी गोविंदे पसंती जन्म मरणु निस्तरंती जे दाम घोषर कामिनी तोहर मातार भगिनी तार उदरु बेनिबाल जे दंत वक्र शिशुपाल पूर्वे हरिद्वारे थिले ब्राह्मणे अपराध कले एबेनी भाई सहोदर कृष्ण सेवक मध्यवर महांत अपराध फले जन्मिले असुरर कुले ए जन्मे मनुष्य शरीरे एबे मिलिले हरिद्वारे नारद मुखुए चरित शुणी बोलंती धर्मसुत युधिष्ठिर उवाच जे हरि नाम उच्चारन्ति ते सर्व संकट उतरन्ति ते हरिद्वार पाळपणे पासे खटन्ति अनुक्षणे ताहांकु केबा साप देला मोते त संदेह लागिला जे बैकुंठपुरे थान्ति ते त संसारे न पड़न्ति
देह संबंध जहि नाही ते किंपा मर्ते देह पाई किंपा भोइले दुराचार एणु संशय चित्ते मोर भमुनि नमु तो चरण कहे केवल कारण नारद उवाच राजन सावधाने जे कथा विष्णुर भुवने ब्रह्मांक पुत्रे वेदवादी सनक सनातन आदि से चारि भाई एक दिने भ्रमंती तिनी भुवने पुणी से अंतरिक्षे गले विष्णुर भुवने मिलिले प्रवेश हेले द्वार देशे विष्णुर दर्शन लालसे 65 बरस प्राय सर्वे दिशन्ति एक देहे बाल स्वभावे दिगंबर स्वभावे ब्रह्मांक कुमार मरीचि आदि मुनि गणे सेवन्ति ताहांक चरणे तांकु बालक प्राय चाही जय विजय बेनी भाई उलग्न देखि द्वार पाले द्वार निरोध कले बळे मुनिंक मन हरि पादे पति न पारिले प्रमादे द्वारपालंक मुख चाही कोपे बोइले चारि भाई तुम्भे जे दुष्ट बेनी भाई हे पूरे थिबा न जोगाई हे पूरा वैकुंठ धाम एथे न पसे रजतम एथे न थाओ बेनी भाई बेनी मर्ते जन्मिब देह घेनी अति पापिष्ट तुम्भ देह असुर कूले जन्म पुआ तक्षणे विप्र शाप पाई द्वारु खसिले बेनी भाई ऊर्ध चरण अधोमुख तक्षणे देखि तांक दुख दया बसिला तांक देहि स्नेह बोइले चारि भाई असुर होइबेनि जन्म नित्य करिब दुष्ट कर्म तृतीय जन्मे नर होई सापु तरिब बेनि भाई कृष्णंकु चिंती अपराध पुणी लभिब निज पद प्रथमे कश्यपंक घरे जन्मिले दितिर उदरे जन्मिले हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष जे महाबपु दैत्य दानव तंक पादे हटन्ति नित्य अप्रमादे हिरण्याक्षर गर्भ भरे महिकंपयि थर हरे ते कष्ट हरि न सहिले दुकर रूप को धइले धरणी उद्धारण पाई वरुण पुरे हेले जाई ते दुष्ट हिरणाक्ष वीर असीम बल अटे जार बराह रूप देखि कोपे मिलिला गोविंद समीपे अनेक गदा युद्ध कला कबदे ब्रह्मांड कंपिला कबदे ब्रह्मांड कंपिला कबदे ब्रह्मांड कंपिला विष्णुर गदा घात बळे प्राण छाड़िला रसा तळे विष्णु नृसिंह रूप धारी हिरण्यकशिपु विदारी हिरण्यकशिपुर सूत प्रह्लाद गोविंद भकत ताकु अनेक दुख देई कृष्ण भजन न सहाई
से पुणी विष्णु भक्ति बळे अजेय ए मही मंडली ताकू अनेक दुख देला केबे हे मारी न पारिला लीलाए हरि ताकू मारी पुणी जन्मिले देह धरी पुणी राक्षसी कोळे जाई विश्रवा गृहे बेनी भाई केसिनी गर्भे होई जन्म अनेक कले मंद कर्म रावण कुंभकर्ण रूपी त्रैलोक्य बस कले दर्पे ताहंकु राम रूपे मारी राक्षस जन्म रू धरी ते राम चरित तु सुखी शुणी बुमार कंड मुखे पुणी से मही तले जात तो माता भगिनी रसूत एबे तो यज्ञ सभा मध्ये कृष्ण को निंदी अपराधे गोविंद चक्र छेद होई भिले बेनी भाई बैरानो बंधे करी ध्यान तेणे पाइले दिव्य ज्ञान पुणी मिलिले निज पुरी विष्णुर वैकुंठ दुआरे एमंते शुणी धर्म सूत मुनि चरणे देई हस्त भावे पुलक तार देही बोले नारद मुख चाहि युधिष्ठिरवाच हिरण्यकशिपुर सुत जे जेबे गोविंद भक्त ताहाकु पुत्र स्नेह छाड़ी निष्ठुर पथे किंपा बढ़ी हिरण्यकशिपु किंपाई पुत्र को द्रोह आचरई असुर पुत्र प्रहल्लाद किंपा भजिला कृष्ण पाद बोलई दास जगन्नाथ नारद आगे कुंती सुत जे प्रश्न सभा मध्य कला श्री भागवत कृष्ण लीला सप्तम स्कंधे हरि बाणी तुणी संसारुतर प्राणी जे भावे पार दृढे धर जे भावे पाद दृढे धर पारी करिबे चक्रधर पारी करिबे चक्रधर ते पाद जे भावे पाद दृढे धरम इति श्रीमद् भागवते महापुराणे परमहंस्या सहित्यायं वैयासिक्यं सप्तम स्कंधे प्रह्लाद चरितोपक्रमे प्रथमोऽध्यायः द्वितीयाध्याय हिरण्यकशिपु असुर भाई मरणे खेदबरम भीमस्य पीरणे ସେଇଟା ଆଜି ପଢନ୍ତୁନି ଆଜି ହେଇନି ସେଇଟା नहीं ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ पढ़ुनी ହେଇନାହାନ୍ତି नहीं पढ़ुनी आज्ञा हाँ। भीमस्य पीरणे भंगो मुनेरपि मति भ्रमा यदि शुद्ध शुद्धं वा मम दोष न विद्यते नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण हिताय च जगत् हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय जय जगन्नाथ जय श्री जगन्नाथ हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम ओम पार्वती उवाच केनोपायेन लघुना जगन्नाथ नामो सहस्रकं पठते पंडितेन नित्यं स्वतुमिच्छाम्यहं प्रभु ईश्वरोवाच श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने
श्री राम नाम बलानन ओम नमो इति हरि ओम। हरि ओम। আজি সন্ধ্যা বেলে ঠিক 7টাରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ କଥାମୃତ ରହିଛନ୍ତି। ଆଜିର ପ୍ରବକ୍ତା ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗଣେଶ କୁମାର ପଣ୍ଡା। ଆଜିର ଆମର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ଟପିକ ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ହୁଏ, ସେଇଭଳି ଆଜି ରବିବାର 7ଟା ବେଳେ ଆମର ଏଇ ଲିଙ୍କରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗୋଟେ ଭଜନ ଗାଇ ପାରିବି? ହଉ ଠିକ ଅଛି, ରିଟର୍ନ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଆଜ୍ଞା। ଗାଇପାରିବେ, ନିଶ୍ଚୟ ଗାଇପାରିବେ। ଶାନ୍ତି ପାଠ କରନ୍ତୁ। शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांति आपः शांति वृषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवाः शांति ब्रह्मा शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामं शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर जय। जय श्री महाप्रभु जगन्नाथंकर जय। जय श्री प्रभु जगन्नाथंकर जय। जय श्री प्रभु जगन्नाथंकर जय। जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ।